वेलकम टू ज़ोरी एकेडमी। तो दोस्तों, आज हम इंडियन ज्योग्राफी में भारत की प्रमुख नदियों से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चंस को अपनी इस क्लास में करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कोसी नदी जो है ये सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं वो 5 नदियां हैं। कौन कौन सी हैं? तो झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास, ये 5 नदियां सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। इन्हें पंचनद के नाम से भी जाना जाता है। अब एक बार फिगर में देख लेते हैं कि ये जो नदियां हैं ये कहाँ कहाँ से होकर के गुजरती हैं। आप देखेंगे यहाँ पे ये है सिंधु नदी, इंडस रिवर जिसे इंग्लिश में कहते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे ये है झेलम नदी, उसके बाद ये चिनाब नदी, रावी, सतलज और यह है ब्यास। यहाँ पे आप देखेंगे ये वाली जो नदी है ये ब्यास नदी है, जो कि सतलुज नदी की सहायक नदी है। इसमें आकर के ब्यास नदी मिल जाती है सतलुज नदी में, और ये आगे बढ़ कर के यहाँ पर सिंधु नदी में जा कर के मिल जाती हैं सारी नदियाँ। तो ये है पंचनद के नाम से इन नदियों को जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि निम्न में से कौन सी नदी अमरकंटक पठार से नहीं निकलती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी नदी जो है ये अमरकंटक पठार से नहीं निकलती। अमरकंटक के जो पठार से 3 नदियाँ निकलती हैं, नर्मदा, महानदी और सोन। अब देखते हैं एक बार मैप में। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो है अमरकंटक पठार यहाँ पर स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित है। यहाँ से 3 नदियाँ निकलती हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये वाली जो है ये है नर्मदा नदी, और इधर जो आती है पूरब की ओर ये है महानदी, जो कि उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है महानदी। उसके बाद उत्तर में सोन नदी निकल जाती है, यह सोन नदी आगे जा कर के ये गंगा नदी में मिल जाती है, ये है सोन नदी। ठीक, तो यहाँ से 3 नदियाँ निकलती हैं अमरकंटक पठार से। कौन कौन सी? नर्मदा, सोन और महानदी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि भारत की निम्न नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ताप्ती नदी। नर्मदा और ताप्ती ये 2 नदियां हैं जो कि डेल्टा नहीं बनाती। गंगा, गोदावरी और महानदी ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। आप मैप में देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे है अमरकंटक पठार, और यहाँ से निकलती है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है ये डेल्टा ना बना करके एस्चुरी का निर्माण करती है, ज्वार नद जिसे कहते हैं हिंदी में, ज्वार नद का निर्माण करती है। और उसके बाद यहीं से ही निकलती है अपनी ताप्ती नदी। ताप्ती नदी जो है ये भी ज्वार नद का निर्माण करती है। ये दोनों नदियां पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं और अरब सागर में आकर के गिरती हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक यमुना की सहायक नदी नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, रामगंगा। रामगंगा जो है ये यमुना की सहायक नदी नहीं है। यमुना की जो सहायक नदियां हैं उनका नाम है चंबल, सिंध, बेतवा, केन। आपको ये याद रखना है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये जो है यमुना की सहायक नदियां हैं। अब हम देखते हैं एक बार मैप में कि चंबल, आप देखेंगे ये है चंबल नदी जो कि यमुना की सहायक नदी है। यहाँ पे आप देखेंगे ये है यमुना रिवर, एक मिनट, ये है यमुना नदी। और यमुना नदी की जो सहायक नदियां हैं पहले आप देखेंगे ये है चंबल, उसके बाद आ जाती है सिंध नदी, उसके बाद बेतवा और फिर है केन नदी। चंबल की जो सहायक नदियां हैं वो है बनास, काली सिंध और पार्वती नदी, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, महानदी जो है वो एस्चुरी नहीं बनाती है। और यहाँ पर नर्मदा, मांडवी, ताप्ती, ये जो नदियाँ हैं ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं, क्योंकि ये पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं इसलिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि वह नदी जो भ्रंश घाटी से होकर के बहती है।
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी जो है ये भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। यहाँ पे आप देखेंगे ये जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पर मध्य प्रदेश में है विंध्याचल की पहाड़ियाँ, उसके बाद नीचे आ जाती है सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में बहती है नर्मदा नदी, और इसी कारण से ये भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी कहलाती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि रुद्रप्रयाग निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर स्थित है रुद्रप्रयाग। जैसा कि आप देखेंगे ये है बद्रीनाथ, और यहाँ से जो नदी निकलती है वो है विष्णु गंगा नदी। ये विष्णु गंगा और इधर से धौली गंगा, विष्णु गंगा और धौली गंगा दोनों जो मिल करके जो संगम बनाते हैं वो है विष्णु प्रयाग के नाम से उसे जाना जाता है। और इसके बाद ये जो दो नदियां मिल करके आगे बढ़ती हैं और अलकनंदा नदी नाम से जानी जाती हैं। अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है और नंदाकिनी नदी जो आप देखेंगे ये येलो कलर से है, यहाँ पर के मिल करके ये संगम का निर्माण करती है जिसे नंद प्रयाग के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद अलकनंदा नदी ही आगे बढ़ती है और उसके बाद पिंडार नदी उससे आकर के मिलती है और इस संगम को कर्णप्रयाग के नाम से जाना जाता है। फिर अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है और मंदाकिनी जो नदी है वो आकर के अलकनंदा नदी से मिलती है। मंदाकिनी नदी आप देखेंगे केदारनाथ से निकलती है और ये अलकनंदा नदी से रुद्रप्रयाग में जाकर के मिलती है आगे। फिर उसके बाद अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है और गंगोत्री से जो आप देखेंगे ये भागीरथी जो निकलती है यहाँ से आकर के ये देवप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है और यही गंगा नदी बन करके आगे बढ़ती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है कि हिमालय के अपवाह तंत्र में जो नदी तंत्र सम्मिलित नहीं है, आपको बताना है कि हिमालय के अपवाह तंत्र में कौन सा नदी तंत्र सम्मिलित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, महानदी नहीं है सम्मिलित। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली पर्वत से निकलती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लूनी नदी जो है ये अरावली पर्वत से निकलती है। अरावली पर्वत रेंज कहाँ पर स्थित है, तो ये है यहाँ पर राजस्थान में। राजस्थान में अरावली पर्वत रेंज स्थित है। यहाँ से लूनी नदी निकलती है, यहाँ से ये लूनी नदी निकलती है और कच्छ के रण में जाकर के समाहित हो जाती है। ठीक, और इस साइड से आप देखेंगे यहाँ से बनास नदी निकलती है जो कि चंबल नदी की सहायक नदी है। अभी हमने पीछे देखा था जो बनास नदी थी वो चंबल नदी की सहायक नदी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि भागीरथी नदी निकलती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गंगोत्री से निकलती है भागीरथी नदी। मैं एक बार आपको दिखाऊंगा यहाँ पे कि जो भागीरथी नदी है यहाँ पर आप देखेंगे ये गंगोत्री से निकलती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है कि वह कौन सी नदी है जो भारत नेपाल के मध्य सीमा बनाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, काली नदी जो है वो भारत और नेपाल के मध्य सीमा बनाती है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है कि भागीरथी तथा अलकनंदा नदियों का संगम निम्नलिखित में से कौन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, देवप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा के संगम को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो अरब सागर में गिरेगी यानी कि पश्चिम दिशा की ओर बह रही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, माही नदी। और ये जितनी भी आप देखेंगे गोदावरी, महानदी और कृष्णा ये पूरब की ओर बहने वाली नदियां हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सांगपो नाम से तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है।
एक बार मैप में देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ मानसरोवर है, कैलाश मानसरोवर झील, यहीं से इसका उद्गम स्थल है। ठीक, यहाँ से ये निकलती है और तिब्बत में इसे सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद ये आगे बढ़ती है और अरुणाचल प्रदेश में है बोमडिला दर्रा, वहाँ से ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। और भारत में जैसा कि आप देखेंगे यहाँ से ये प्रवेश करने के बाद अरुणाचल प्रदेश में इसे दिबांग यानी कि दिहांग भी कह सकते हैं आप, दिहांग नाम से इसे जाना जाता है। असम में इसे ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है और जब ये बांग्लादेश में एंट्री करती है तो बांग्लादेश में इसे जमुना नाम से जाना जाता है, जमुना। ठीक, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में आप देखेंगे दिया गया है कि काली तथा तीस्ता नदियों के बीच कौन सा हिमालयी भाग पड़ता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नेपाल हिमालय। आप यहाँ पे आगे देखिए, यह है काली नदी यहाँ से और यह है तीस्ता नदी। ठीक, इसके बीच में है नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय यहाँ पे पड़ जाता है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ से निकलती है सिंधु नदी, सिंधु नदी, और यहाँ पे आप देखेंगे यह है सतलज नदी, हिमाचल प्रदेश के शिपकिला दर्रे से एंट्री करती है। और उसके बाद यह है सतलज नदी, सतलज नदी और सिंधु नदी के बीच में पंजाब हिमालय स्थित है, पंजाब हिमालय। उसके बाद सतलज नदी और काली नदी के बीच में है कुमायूं हिमालय। ठीक, काली और तीस्ता के बीच नेपाल हिमालय, और यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी अभी आपने देखा तो ब्रह्मपुत्र और तीस्ता नदी, ब्रह्मपुत्र और तीस्ता नदी के बीच है असम हिमालय, यहाँ पर है असम हिमालय। ठीक, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है कि प्रायद्वीपीय भारत में कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, महानदी जो है ये पूर्व की ओर बहती है। और पूर्व की ओर जितनी भी नदियाँ बहती हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है कि तवा नदी किसकी सहायक नदी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी की सहायक नदी है तवा नदी। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है कि निम्न में से कौन सी नदी पंचनद से संबंधित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, चंबल नदी पंचनद से संबंधित नहीं है। पंचनद में 5 नदियां आती हैं, कौन कौन सी, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास, ये 5 नदियां हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है कि निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सतलुज जो नदी है इसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है, इसका उद्गम स्थल तिब्बत में है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें दिया गया है कि यमुना नदी का उद्गम स्थान है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बंदरपूंछ। तो दोस्तों ये थे आज की क्लास के टॉप 20 क्वेश्चंस। आप कमेंट बॉक्स में बताना आपको कैसी लगी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।